से बचने के लिए फिर ये लोग भागने लगे। वो कबीला भी इनके पीछे ही था, पर तभी सामने एक काफी गहरी नदी में वो लोग अपने घोड़ों समेत कूद गए, जिससे अब जाकर कबीले के लोगों से इनकी जान छूट पाती है। अब ये लोग नदी से बाहर आकर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। नदी पार करके उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ इन्हें आने को कहा था। तभी इनके सामने एक बोना आया। गेट उससे कहती है कि हमें यहाँ के सबसे महान जादूगर जो यहाँ का लीडर है उससे मिलना है। और तभी उनके सामने वो महान बोना जादूगर खुद ही आ जाता है, और यही वो जादूगर है जिसका नारी ने बताया था और इसी ने एलोरा की जान बचाई थी। गेट उसे यहाँ अपने बारे में बताती है, जिस पर बोने जादूगर का कहना था कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। मॉन्स्टर्स उसे उठाकर अपने साथ ले गए क्रोन के पास ले जाने के लिए। क्रोन दरअसल जालिम जादूगरनी की खास सिपाही है। उसके पास भी बहुत सारी काली ताकतें हैं, काफी खतरनाक है वो, और अब वही सारी गलत उल्टे सीधे काम करती है। जालिम जादूगरनी को वापस जिंदा होने में वही मदद करेगी। वो बिखरी समंदर के पार बने काफी पुराने शहर में रहती है। कैदी फौरन बोला कि मैं पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ, बिखरी समंदर जैसी कोई जगह नहीं है। जादूगर बोला कि वो शहर इतना ताकतवर और खतरनाक है कि हर कोई वहाँ नहीं जा सकता। तभी जादूगर की नजर प्रिंस की दोस्त पर गई। वो काफी चौंक गया, फौरन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे प्रिंस की दोस्त की बाजू पर एक टैटू उभर आता है, जो टैटू एलोरा की बाजू पर भी था जब वो पैदा हुई थी। तो हैरत से यहाँ जादूगर राज खोजता है कि तुम तो जादूगरनी एलोरा हो, तुम बहुत खास हो, सरहद पार करके तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, खतरा भी हो सकता है। पर वो मना कर देती है कि आपको गलत लगा, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, आम सी लड़की हूँ, खाना बनाती हूँ। जादूगर कहने लगा कि नहीं, तुम ही हो हमारी जादूगरनी एलोरा, सातों दुनियाओं की रानी हो, इंसानियत को काली ताकतों से बचाने वाली। अब वो ऐसा क्यों कह रहा था ये जानने के लिए हम चले जाते हैं कुछ साल पहले। जब इस जादूगर ने एलोरा को बचाया था तो उसे किट की मोम रानी को सौंप दिया था ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके और दुनिया से उसकी पहचान छुपा कर रखी। जादूगर रानी के पास आकर कहने लगा कि अब तो मुझे एलोरा को वापस लौटा दो क्योंकि वक्त आ गया है हम उसे ट्रेन करें। पर रानी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि अभी वो बच्ची है, लड़ाई से उसे तो रखना ही बेहतर है। जादूगर बोला लेकिन हम देर कर रहे हैं, आखिर अब तक दुश्मनों को रोक सकते हैं, ये चीज हमारे बस में नहीं है, और अगर अभी हमने उसे नहीं सिखाया तो वो अपना जादू भूल जाएगी। रानी को गुस्सा आ गया, वो कहने लगी कि अभी तुम भी इतने काबिल जादूगर नहीं हो जिन्हें जादू सिखाने के लिए उसे तुम्हारे पास ही भेजूं। अब ये बात जादूगर को इतनी बुरी लगी कि वो फौरन वहाँ से चला जाता है। अब मौजूदा वक्त में बोला जादूगर उन्हें अपनी बस्ती में लेकर आता है। सब लोगों को जब पता चला कि एलोरा जिंदा है, रबी इधर आई है, तो वो सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और काफी अच्छे से एलोरा से मिलते हैं। पर क्योंकि अभी उसे जादू करना नहीं आता, अब रानी ने इतने सालों से एलोरा की पहचान छुपाकर उसे अपने किचन में खाना बनाने के काम पर रखा, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। पर अब जब उन्हें पता चला कि वो भी प्रिंस को बचाने के लिए गई है तो वो काफी परेशान हो गई। फौरन अपने बहादुर सिपाही को भेजती है ताकि वो एलोरा को पकड़कर वापस ला सके। और यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि ये बहादुर सिपाही मॉन्स्टर के हमले में जब से जख्मी हुआ है, इसकी जिस्म में तब्दीलियां आ रही है और हरकतें भी काफी अजीब है। सभी बोने एलोरा के आने की खुशी में जश्न मना रही थी, जबकि एलोरा जादूगर से पूछती है हम बिखरे समंदर के पार कब जाएंगे प्रिंस को ढूंढने के लिए। इस पर जादूगर कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहकर जादू सीखोगी। लेकिन गुस्से में वो कहती है मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखती नहीं बैठ सकती, मुझे प्रिंस को बचाने जाना है। और फिर उठकर वहाँ से चली गई। जादूगर की बेटी अपने डैड को एलोरा की वो जादुई छड़ी देती है जो बचपन में उसके साथ मिली थी। तभी जादूगर को पता चला कि गुस्से में एलोरा कहीं चली गई है, इसीलिए वो सबको कहता है कि जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो, उसे ढूंढो क्योंकि वही सबको काली ताकतों और कुरान से बचाएगी। कुछ देर में नदी के पास जादूगर को एलोरा मिल गई। वो उसे समझा रही थी कि तुम साथ जाने की जिद मत करो, तुम्हारे जान को खतरा भी हो सकता है, तुम्हें जादू सीखने पर ध्यान देना चाहिए। इस पर एलोरा कहती है कि ठीक है मैं जादू सीखूंगी, पर एक शर्त पर, आप भी हमारे साथ चलो, वहाँ मुझे जादू भी सिखा देना और हम प्रिंस को भी ढूंढ लेंगे। इस पर जादूगर मान गया, ये कहकर कि हाँ ये भी ठीक है क्योंकि तुम मेरे बगैर प्रिंस को नहीं बचा सकती और मैं तुम्हारे बगैर कुरान को नहीं रोक सकता। अब ये लोग यहाँ से निकलने लगे। जादूगर की बेटी उसे कहती है डैड अपना ख्याल रखना, अब बहुत ही महान जादूगर है, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। ये लोग निकल गए। रास्ते में कैदी किट को कहता है कि एलोरा के डैड भी जादूगर ही थे जिनका इन जादुई कवर बहुत ही ताकतवर माना जाता है, जिसकी तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। एक जगह रुककर जादूगर एलोरा को बेच देता है और उन्हें जमीन में गाड़ कर अपने साथ साथ जादुई मंदिर पढ़ने का कहता है, जो काफी मुश्किल थी, ठीक से वो बोल भी नहीं पा रही थी। जादूगर कहता है तुम बार बार प्रैक्टिस करो, अगर तुम मंदिर याद करने में कामयाब रही और इस जगह से पौधा निकल आया तो समझ जाना कि तुमने जादू सीख लिया है। अब एलोरा को प्रैक्टिस करती करती शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन पौधा उस जगह से नहीं निकलता। इसीलिए वो जादूगर से कहती है कि मुझे लगता है मैं एलोरा जादूगरनी नहीं हूँ। जो सुनकर उसे गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि तुम इतनी छोटी सी लाइन याद नहीं कर सकती, जबकि उस जादुई शहर में तुम्हें काफी बड़े बड़े मंत्र बोलने पड़ेंगे। इस डांट की वजह से एलोरा को भी गुस्सा आ गया। वो उठकर वहाँ से चली जाती है और अकेले ही एक जगह पर आकर प्रैक्टिस करने लगी। पर तभी यहाँ रानी का भेजा हुआ बहादुर सिपाही आकर उसे बेहोश कर देता है, उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद
हम देख पाते हैं कि उस जगह से बेरी फ्रूट का पौधा निकल आया है, जिसका मतलब एलोरा जादू सीख गई। इस सबसे अनजान कैदी किट को अपनी कहानी सुनाने लगा, जो कहानी उस जदोई कवर और उसकी चाबी की थी, जो सिर्फ उसी का है जो उसकी काबिल है। पर किट सुनकर कहती है, ये कहानी बहुत ही बोर है, तुम ऐसा करो मुझे मेरे डैड के बारे में बताओ, क्योंकि तुम तो उनके दोस्त थी ना, काफी कुछ जानती होगी। उनकी बातों के दौरान ही जादूगर यहाँ आ गया और उनसे पूछता है एलोरा कहाँ है। काफी ढूंढने पर भी जब वो नहीं मिलती तो सब उसे तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। किट की दोस्त ने देख लिया था कि वो बहादुर सिपाही एलोरा को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा है। वो पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिसमें वो जवाब देता है ऐसा मुझे रानी ने करने को कहा, लेकिन वो समझ गई कि इसके आदर ठीक नहीं। तभी इधर बाकी लोग भी आ गए, जिन्हें देखकर बहादुर सिपाही